7:13 पे यहाँ पे 3 गाड़ियाँ आई पुलिस की, तीनों तीनों डैमेज, जिसके शीशे टूटे हुए, छत टूटे हुए ऐसे थे। और उन लोगों ने बाद में क्या बोला कि स्टूडेंट ने वॉयलेंस क्रिएट किया, जिसकी वजह से हमने लाठीचार्ज किया। इस तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है और मोदी के काल की एक काले अक्षर के बराबर हो चुका है। तो जो आज ये 20 आने वाले जो 50 सालों का अभी मैं मैंने अभी तक जितने भी देखे हैं, ये अभी तक के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन हो चुका है हिंदुस्तान के इतिहास का, जो खुद से उभर कर आया है। टीवी वाले लगातार ये बोल रहे हैं कि आप लोगों ने पुलिस कर्मियों को मारा है, उसके ऊपर थू है, अंजना हो गया, रोहित हो गया, कुछ भी हो, ये आगे आ ही नहीं सकते। अब ये इन्होंने अपने कुकर्म इतने कर दिए हैं कि ये कभी भविष्य में आ ही नहीं सकते। इसका बयान से कुछ नहीं होता सर, रूप से कुछ होता है। लाठी भी आपको चला भी आप रहे, अल्लाह भी आपको रहा है। ये तो मैजिक है यार, मैजिक है ये तो मैजिक है ये वाला। लेकिन उनको पता है शिक्षा सवालों को जन्म देती है, लेकिन ये नहीं चाहते कि ये लोग शिक्षित होकर के हमसे सवाल पैदा करें। ये अनपढ़ गवार जाहिल सत्ता को हथियाए बैठे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा ये उनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये चेंजेस मोदी का हाल वो है, भैंस के आगे बीन बजाना, मोदी के आगे भैंस के आगे बीन बजाना, बस और कुछ नहीं। देश का युवा जाग चुका है और जो लोग जंतर मंतर पे नहीं आए उनको आना चाहिए। आज उनके माँ बाप ये कहते हैं नहीं बेटा वहां मत जाओ, आज हम लोग आए, अगर वो नहीं आएंगे कल उनके बच्चों के साथ ये होगा जो आज हो रहा है। नहीं जाता है, ठीक है, तो आए कांग्रेस आए या फिर आम आदमी पार्टी, कोई भी आए यार, कोई भी आए, मगर जो प्राइम मिनिस्टर होगा, एजुकेशन मिनिस्टर होगा, वो एजुकेटेड होना चाहिए, ताकि वो मन की बात अपनी बीवी से करे और जो काम की बात जनता से करे, बस। और मिनिस्टर जो होना चाहिए सबके सब एजुकेटेड, गुंडे नहीं चाहिए हमें। मेरा नाम गौरव है सबसे पहले, और मैं 19 साल का हूँ। जैसे कि आपने बोला कि पत्थर बरसाई गई, तो उनको पुलिस वालों को एक मौका चाहिए था कि ऐसा बोल सके कि स्टूडेंट ने वॉयलेंस क्रिएट किया, जिसकी वजह से हमने लाठीचार्ज किया। 7:13 पे यहाँ पे 3 गाड़ियाँ आई पुलिस की, तीनों तीनों डैमेज, जिसके शीशे टूटे हुए, छत टूटे हुए ऐसे थे। और उन लोगों ने बाद में क्या बोला कि स्टूडेंट ने वॉयलेंस क्रिएट किया, जिसकी वजह से हमने लाठीचार्ज किया। जिस लाठीचार्ज करने की वजह मेरा उस टाइम फ़ोन भी तोड़ा गया, मेरा ऐसे जगह डंडे भी बरसाए गए तो मैं दिखा नहीं सकता। मैं खगड़िया जिला बिहार से आया हूँ, यहाँ पे दिल्ली में एजुकेशन के पर्पज़ से मैं यहाँ पे आया हूँ। तो बस ये अगर आपको चला दिल्ली पुलिस का दावा है कि 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए, आपको लगता है ऐसा हुआ होगा? आप 118 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हज़ारों की संख्या में एम्बुलेंस से भर के लेके गए, उनके कौन बात करेगा? उनके भी तो बात कीजिए आप। जहाँ 118 वहाँ 1 लाख बच्चों को घायल कर रहे हैं, उनमें से 1 लाख में से मैं भी हूँ एक। देख लीजिए, जिसका मेरा फ़ोन तोड़ा गया, मेरे शरीर पे नीले पड़े हुए हैं, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो फिर आप लोग मार खाने के बाद भी, पिटने के बाद भी यहाँ से नहीं हट रहे हो? नहीं सर, ये बारिश, ये पिटने के लठ, ये सब पीछे नहीं हटेगी। हमारे जो दिल में आ गया ना, वो इस चीज़ से बुझेंगे नहीं। आप लठ मार लो, गोली मार दो, कितनों को मारोगे गोली? 10 को, 15 को, 20 को, कितनों को मार दोगे गोली? आज हमको मार दोगे, कल कहीं को और आएंगे, कितनों को मारो गोली? मेरा ये बात है। और अब तक जो धर्मेंद्र प्रधान है, अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? मैं उसका बिगेस्ट रीज़न बताता हूँ आपको। उनकी जो बेटी है वो विदेश से पढ़ी है, जितने पॉलिटिशियन है उनके बेटी है, जो बेटे हैं वो बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, आके पढ़ के आ रहे हैं, यहाँ पे मंत्री की कुर्सी ले जा रहे हैं। IAS IPS जितने भी है, किसी के बेटे बेटी नहीं पढ़ रहे हैं, जितने भी आम इंसान है, इसलिए इस्तीफा वो इतनी जल्दी नहीं दे रहे हैं। और इतना ना, आज 22वां दिन है, कोई भी अब तक कोई भी उनकी तरफ से एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उनके बेटे बेटी यहाँ पे पढ़ी नहीं लिख रहे। हमारे टैक्स के पैसों से वो बाहर पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आके। एक डेलीगेशन ने मुलाकात की JP नड्डा से, कुछ उम्मीद है आपको इस्तीफा वगैरह होगा? जी उम्मीद है बिल्कुल। जब यहाँ पे मैं ही नहीं, यहाँ पे हज़ारों लाखों के तादाद में यहाँ पे इसी होप के साथ जी यहाँ पे इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। सब बारिश हो रहे हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, 1 बजने को आ गए सब यहाँ से। बिल्कुल भीड़ वैसी की वैसी है जैसे सुबह थी, तो होके ही रहेगी। आज ना सही, कल ना सही, परसों सही, लेकिन होके रहेगी। आप कितनों को लठ मारोगे? मुझे मारो, 10 लोग मारोगे, 15 और मार, कितनों को मार दोगे? पूरे जान से, इससे बड़े जान से मार। आंदोलनकारी तो हट नहीं रहे हैं कि पुलिस वाले जो है लाठी मार रहे हैं, और कुछ बच्चे हैं हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी नहीं, मैं वहाँ से 26 घंटे का रास्ता तय करके आया हूँ। खगड़िया जिला बिहार से। जी वहाँ से मैं 26 घंटे का रास्ता, इसलिए नहीं कि एक लठ खा के मैं पीछे, वहाँ मेरे बाजुओं में दम था खाने के, तभी मैं यहाँ पे आया हूँ, नहीं तो मैं नहीं आता। मैं बेड तोड़ रहा था वहाँ पे। कितना रुपया लेकर आए हैं? मैं कुछ नहीं, बस किराया 320 रुपये था, 320 रुपये का ट्रेन का टिकट लेके आ गया। अब जाना कैसे वो भी नहीं पता, बस यही है।
लेकिन जाऊंगा, लेकिन जब तक ना यहाँ पे इस्तीफा हुआ तब तक वापस यहाँ पे कोई भी नहीं हम भी हिलेगा। तो कोलकाता से आए मेरे 500 साथ रुपए लेके। मेरे साथ बहुत सारे हैं यहाँ पे जो वहाँ से आए हुए हैं, लेकिन कोई भी हिलेगा नहीं जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ना दे दे। अब इस्तीफा की बात नहीं रही, जहाँ पे जितने भी मंत्री है अब उन सब में सुधार ला जाएगी। इस अब पहले एक ही बात चल रही थी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा, लेकिन अब उसके फिर जितने भी सिस्टम में करप्शन है सबको सुधारा जाएगा। और इसी तरह आज ये पहला प्रोटेस्ट है मेरे लाइफ का, 19 साल है मेरा। इसी तरह आज मैं 50 साल जीऊंगा, 50 प्रोटेस्ट करूंगा अगर जब तक आज मेरे का दिन जो है, जो आज 20 तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है और मोदी के काल की एक काले अक्षर के बराबर हो चुका है। तो जो आज ये 20 आने वाले जो 50 सालों का अभी मैं मैंने अभी तक जितने भी देखे हैं, ये अभी तक के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन हो चुका है हिंदुस्तान के इतिहास का, जो खुद से उभर कर आया है। टीवी वाले लगातार ये बोल रहे हैं कि आप लोगों ने पुलिस कर्मियों को मारा है। उसके ऊपर थू है, अंजना हो गया, रोहित हो गया, कुछ भी हो गया, आगे आ ही नहीं सकते। अब ये इन्होंने अपने कुकर्म इतने कर दिए हैं कि ये कभी भविष्य में आ ही नहीं सकते। ये अपने सड़क पे आगे नहीं निकल सकते। इन्होंने अपने बाल बच्चों के लिए बर्बाद कर दिया है। मैं देश से जो देख रहे हैं उसको बोला, आज जो हुआ वो सही था कि गलत था? अगर गलत था तो हम लोग गलत है, अगर सही था तो हम लोग सही है। ये देश सोचेगा ये सही है कि गलत है। बच्चे ये जो मार खा के बैठे हैं, 16, 17 साल की ये छोटी 12 साल की बच्चियां हैं, उनको आप मार रहे हो। कपड़े फाड़े गए, 12 साल की बेटी को छाती पे पैर रख करके कपड़े फाड़े गए, उसके साथ क्रूरता की गई। इन लोगों ने प्रशासन द्वारा गुंडे भेज करके इस प्रोटेस्ट को खराब करने की साजिश रची। ये बहुत निंदनीय है। पुलिस कह रही है कि हमारे 118 से ज्यादा जवान घायल हो गए हैं। क्या है प्रूफ है? कुछ कोई प्रूफ है? क्या हुआ? ये प्रूफ आप सोशल मीडिया पर चल रहा है, आप देखिए कौन लोग घायल हुए। बयान है, पुलिस का बयान से कुछ नहीं होता सर, प्रूफ से कुछ होता है। लाठी भी आपका, चला भी आप रहे, अल्लाह भी आपको रहा है। ये तो मैजिक है यार, मैजिक है ये तो मैजिक है ये वाला। लाठी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन उनको पता है शिक्षा सवालों को जन्म देती है, लेकिन ये नहीं चाहते कि ये लोग शिक्षित होकर के हमसे सवाल पैदा करें। ये अनपढ़ गवार जाहिल सत्ता को हत्याए बैठे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा ये उनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये चेंजेस उन्होंने दिखा दिया कि उनके पास आंसू गैस है, उनके पास जो है जेल है, उनके पास लाठी है। ये चेंजेस डरने वाले नहीं है, ये डरने वाले नहीं है। रामदेव देखिए, इंग्रेज के पास ही बहुत कुछ था, इंग्रेज के पास ही बहुत कुछ, 200 साल बाद गया, और ये जब जाएंगे और वापस नहीं उठ पाएंगे, हम बोल रहे हैं। जब जाएगा ये पूरा जिंदगी भर के ले जाएगा, फिर नहीं आएगा इस देश में। जैसे इंग्रेज देश छोड़ के आया, ये भी जाएगा। इतना तानाशाही इस देश में नहीं चलेगा। बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हम लोगों के लिए, तुम लोगों के लिए। जैसे देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, डर आएगा, डर कि अगर डर होगा सिस्टम का अंदर डर बैठेगा कि अगर कुछ भी होगा ये जेएनजी प्रोटेक्ट करेगा। जो 21 बच्चों ने आत्महत्या करी है, उससे उनको सबसे पहले तो उस चीज का न्याय मिलेगा। और आगामी आने वाले समय में जितनी भी सरकार आएंगी बनेंगी, और जो शिक्षा मंत्री होगा वो इन चीजों से डरेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर ने कहा कि दुनिया देख रही, देश देख रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। अब देश की जनता समीक्षा कर रही है, आप लोगों को गलत बताया जा रहा। उनके बोलने से तो हम ये पूरा देश जानता है गलत कौन है। एक कंपनी, एक 10 रुपए डायपर बनाने वाली कंपनी, उसको लीक होने की फुल गारंटी देती है। आप सत्ता में बैठे हो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जाने कितनी बार पेपर लीक हुआ है। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे छोड़ दो ऐसी कुर्सी को जिस कुर्सी पे एक 10 रुपए का डायपर वो लीक होने का 10 रुपए में गारंटी देता है, तुमसे एक पेपर लीक की गारंटी नहीं ली जाती। और एक बार नहीं, कई बार हुआ है। और आपको इस्तीफा देना होगा और देना होगा। धर्मेंद्र प्रधान अगर रिजाइन नहीं कर पा रहे, हम बोले अगर धर्मेंद्र प्रधान जी अगर आप साइन नहीं कर पाए, अंगूठा चलेगा, अंगूठा भी लगवा दीजिए। हमको पता है कि आप अनएडुकेटेड हो, इसीलिए हम एडुकेटेड पीपल का जो परेशानी है आप नहीं समझ सकते, तो प्लीज अंगूठा लगवा दो प्लीज। आज 20 जुलाई 2026 आज सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि इतिहास आज लोकतंत्र को
बिल्कुल इसके सरकार में पूरा खत्म किया है। आज लिखा जाए जिस तरह इन्होंने स्टूडेंट के ऊपर 12-12 साल के लड़कियों के ऊपर, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर इन्होंने लाठियां चार्ज के घिराते हुए बाल को खींचते हुए उनको पीटा। मैं कहता हूँ हमारे संविधान, हम अम्बेडकरवादी हैं, हमारे यहाँ संविधान के दायरों में बंधे हुए हैं, लेकिन हम बताएंगे कि प्रोटेस्ट क्या होता है, उनकी तानाशाही क्या होती है, हम दिखाएंगे इनकी क्या होता है। हम नहीं चाहते कि इसको बांग्लादेश और नेपाल बना दें। ये पीसफुल प्रोटेस्ट था, आपको भी पता है, पूरे देश को पता है। ये बीजेपी ने अपने गुंडों को भेज करके भीड़ में जो कारनामा किया है पूरा देश जानता है, सारा कैप्चर हुआ है, सबने देखा है क्या हुआ है। अरे लोगों के साथ मांगा क्या था सरकार से? सरकार से यही मांगा था ना देश के नौजवान ने कि करप्टेड मिनिस्टर का रिजाइन करा दीजिए, जिसके मिसमैनेजमेंट की वजह से इस देश के अंदर आए दिन पेपर लीक होते हैं। और पेपर लीक होने की वजह से छात्रों की जो भावना है, आप जिसको आहत होती है। आप जिसको भ्रष्टाचारी बता रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान को, सरकार कहती हो वो तो राजा हरिश्चंद्र हैं। देखिए राजा हरिश्चंद्र, अरे राजा हरिश्चंद्र हैं तो आज शिक्षा का स्तर इतना क्यों गिर गया कि आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं? पेपर लीक हो रहे हैं, करोड़ों रुपए के पेपर बिक रहे हैं, लाखों में पेपर बिक रहे हैं। गरीब अगर ऐसा बच्चा एमबीबीएस कर जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, क्या वो पेपर खरीद के और चीटिंग से पास होने वाला डॉक्टर बन सकता है? क्या बन तो जाएगा, लेकिन कितने लोगों को मार देगा? ये प्रधानमंत्री जी को इस चीज का अंदेशा है क्या? क्या प्रधानमंत्री जी इस चीज को नहीं जानते कि उसकी कमी के कारण, उसकी अज्ञानता के कारण इस भारत के अंदर रहने वाले कितने लोगों की जानें चली जाएंगी? उसको पता है कार्डियक डिपार्टमेंट क्या होता है, न्यूरोलॉजी क्या होता है, ये अपना न्यूरो सर्जरी क्या होता है? अरे उन्होंने तो पेपर चोरी से दिया है ना, और एमबीबीएस में नीट क्वालिफाई करके फर्जी तरीके से अपना एंटर करके उसमें एडमिशन करा लिया और उसके बाद डिग्री ले ली। डिग्री लेने के बाद कर देना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को, ऐसे इंसान को माफ करना चाहिए जिसकी वजह से इस देश के अंदर नौजवानों की हत्याएं होती हैं। नौजवान जो गरीब अपने बच्चों के लिए लोन उठाकर अपने घर बार बेच के लोन उठा रखा है, उनके बच्चे बेरोजगार हैं, वे लोन नहीं चुका पा रहे हैं, वे अपने घर बेच के किराए में रह रहे हैं। क्या करेंगे उन चीजों का हम लोग? उनका हमें जवाब चाहिए। हम गरीब लोग हैं सर, हम गरीब लोग हैं। हम इन जनता की वजह से हमने लोन अपने घर बार, खेत बाड़ी, हमने ट्रेन में लोन पे रख रखे हम लोग। हमारा घर बार बिकने के लिए तैयार है। हम क्या करेंगे इन चीजों का? हमें जवाब चाहिए। हमारा घर, खेत सब बिकने को तैयार है, सब बिक गए हमारे। हम क्या करेंगे इन चीजों का? आप बताइए हमें कहीं जगह तक न्याय की जो हमारी सरकार है वो हमें न्याय नहीं दे पा रही है। हम किसके जाके चरण छुएंगे? जब हम परेशान होते हैं अपने भगवान के चरणों में जाकर रोते हैं, लेकिन जब अगर पहले देखी जाए तो हमारे सरकार, हमारे मोदी जी है, अब वहीं जाकर रो रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं मिल पा रही है समाधान। तो हम कहाँ जाकर रोए? मेरे खेत बिक गए, मेरे घर, मेरे दो बच्चे। धर्मेंद्र प्रधान कितने नौजवान, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वे प्रधान सेवक हैं, आम जनता के नौकर नहीं बोलना चाहते। We about to say the धर्मेंद्र प्रधान सेवक कोई भी हो, लेकिन हम लोग नौकर बन गए, नौकर। रेजिग्नेशन इतना बड़ा करोड़पति होने के बावजूद नौकर बन गए, नौकर। रेजिग्नेशन ये हम पलट बताते हैं, ये वो लोग हैं, हम अगर शूट करते हैं। क्या हुआ था अंकल आप? जी मैं था इधर और इन्होंने बोला कि चले जाओ, यहाँ से आंदोलन करना, आपको 163-44 धारा लगी है। तो सब भगदड़ मच गई। तो दो बच्चे वो पूरे जो जेंट्स है उसके ऊपर और मरने वाली थी, लेकिन मैं ऐसा झटका मार के उनको कंधे पे जाते समय मुझे लाठीचार्ज और ये पूरा, ये देखो ये पूरा खींच दिया, ये झंडा और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो तस्वीर है उसको खींचा। और ये बहुत क्रूरता के साथ हो रहा है। और ये हमारा आंदोलन शांति का आंदोलन चल रहा है। और शांति का आंदोलन के बाद ये जो सरकार डर गई है। गुजरात लॉबी धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा क्यों नहीं ले पा रही है? धर्मेंद्र गुजरात लॉबी जो है ये खुद उसमें पूरे सरकार लिप्त है। तो धर्मेंद्र प्रधान एक कारण है, तो एक खिलौना है वो। इसके सब मुख्य जो है ये सब लॉबी जो है सरकार की, जो इस वक्त देश की जो सरकार है, ये सब दोषी है। और इनमें सभी पार्टियों को उसको साथ देते हैं। आरोपी पकड़े गए तो आरोपियों में उसमें संसद विधायक शामिल है। इस शिक्षा का भ्रष्टाचार बहुत बड़ा पैमाने पे है, इसलिए देश जो है
विश्व गुरु बनने के लिए लायक होता है। देखिए बारिश हो रही है, रात के तकरीबन 1 बज रहे हैं, कैसे कैसे सोएंगे आप? हाँ, हम सोने का विचार नहीं कर रहे हम। हमारे भविष्य, मेरे जो देश के भविष्य स्टूडेंट डॉक्टर एक ईमानदार बने, अभ्यासु बने और इस देश का जो एक क्लास 1 अधिकारी हो, डॉक्टर हो, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये ईमानदार प्रशासन में हो तो शिक्षा अच्छी हो। परीक्षा नहीं बेचना, शिक्षा नहीं बेचना और ये प्राइवेट शिक्षा जो भी है ये सब इन्होंने घोटाले पे घोटाले कर रहे हैं। और ये देश 1947 से पहले से इनकी शिक्षा और गोर गरीबों को, किसानों को शिक्षा नहीं देना, ये अपने परिवार को ही शिक्षा देते हैं। अमीर लोग अपने बच्चे लंदन में जरा क्या एक बात एक मिनट, नरेंद्र मोदी ने एंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए कर रखा है, आप लोगों को मालूम होगा। वो पढ़ा लिखा, सुन तो लीजिए, सवाल होने मेरे भाई, सवाल पूरा हो जाने दीजिए। एंटायर पॉलिटिकल साइंस से नरेंद्र मोदी जी ने एमए कर रखा है, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि एक पढ़ा लिखा आदमी भी पढ़ाई का महत्व समझ सकता है, मोदी जी भी समझते होंगे। मोदी का हाल वो है भैंस के आगे बीन बजाना, मोदी के आगे भैंस के आगे बीन बजाना, बस और कुछ नहीं। देश का युवा जाग चुका है और जो लोग इस जंतर मंतर पे नहीं आए उनको आना चाहिए। आज उनके माँ बाप ये कहते हैं नहीं बेटा वहां मत जाओ, आज हम लोग आए, अगर वो नहीं आएंगे कल उनके बच्चों के साथ ये होगा जो आज हो रहा है। माँ बहन बेटी आएंगे क्या? पेटों पे लात मारी जा रही है, यहाँ पर तो पीटा जा रहा है, पुलिस मार रही है, स्टूडेंट को मार रही है, ये क्या हो रहा है? गुंडागर्दी हो रही है। मोदी योगी राज चल रहा है, यहाँ भक्ति का राज चल रहा है। ये अब नहीं चलने वाला, युवा जाग चुका है, अब नहीं चलेगा ये। दूर दूर से देखिए रामराज की बात की जा रही है, से लोग आ रहे हैं, उनके जेब में 300 रुपए रामराज नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी राम राज्य बना है। अब इनकी इतनी औकात है, ये राम को लाएंगे, राम इनको लेकर आए, ये राम को कहाँ से ले आएंगे? बताइए आप। उंगली में वो आप कह रहे हो इतना पढ़ा लिखा है, वो 57 रुपए को 97 बोलता है, इतना पढ़ा लिखा है वो? बताइए आप। इंटर के बाद जो है 12वीं है या 12वीं के बाद इंटर है? वो तो इनसे पूछिए, गृह मंत्री से जो कहते थे क्या 12वीं के बाद इंटर आएगा, ये गृह मंत्री देंगे इसका जवाब, अमित शाह जी। ये उनसे पता कीजिए जिनको आप ज्यादा पढ़ा लिखा बताते हैं। आगे क्या कुछ होगा? क्योंकि देखिए पिटने के बाद आंसू गैस को झेलने के बाद भी आप लोग यहाँ से हिल नहीं रहे हो। नहीं हिलेंगे, हमारा कहना ये है, ये अभी छाती पे गोली मार देंगे तब भी अब यहाँ से नहीं जाएंगे, इंसाफ लेके जाएंगे। अब हम यहाँ से देखेंगे कितनी गोलियां बरसाओगे तुम, कितनी बार लाओगे तुम, पुलिस लगाओगे तुम, संसद से इंसाफ लेके रहेंगे हम। युवा जाग चुका है अब। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, योगी मुर्दाबाद। आप लोगों के बीच में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद आए हुए थे, उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे? चंद्रशेखर आजाद सर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। पूरे 1 हफ्ते से यहाँ पे पड़े हुए हैं, रात के 2-2 बजे आ रहे हैं और एक भी बीजेपी का एक भी कुत्ता नहीं आया यहाँ पे, एक भी उसका कुत्ता तक नहीं आया यहाँ पे। क्यों नहीं आया? ये चाहते हैं देश का युवा अनपढ़ बड़े, गंवार बने, जाहिल बड़े, हमारी गुलामी करे। ये गुलामी करवाना चाहते हैं लोग। अंग्रेज के राज में अंग्रेज जाते थे, जो आंदोलन करता था उनके पास जाते थे लोग, आंदोलन वाले के पास मिलने, लेकिन यहाँ तो एक कुत्ता तक नहीं आया उनका। इन सालों का राज नहीं चलने वाला, अब बिल्कुल नहीं चलेगा। उसके हैं, जो हमारा है हम उसके हैं। तमाम लोग बोल रहे हैं कि चंद्रशेखर यहाँ पर अपनी राजनीति चमकाने हुए कुछ नहीं चमकाते हो, उनको बदनाम किया जाता है, कुछ नहीं चमकाते हो, बहुत बढ़िया इंसान, समझते हो? बताइए कि क्यों आ रहे हो हमारे लिए? कोई और कार्यकर्ता आया? सोनम वांगचुक कोई और कार्यकर्ता अगर यहाँ पे आया हो तो बता दो, बीजेपी में सामने बैठ के उनसे लेके किसी भी सरकार। डिम्पल यादव को और तमाम जो सांसद थी समाजवादी पार्टी की इकरा हसन को, उन सबको जो है हिरासत में ले लिया गया था। भाई जिन लोगों को भाई इस देश से मोहब्बत है वो लोग तो आएंगे, वो चाहे कहीं से भी आए, और देश के कोने कोने से यहाँ पे पब्लिक आ रही है भाई, आने वाले तो आते हैं। देखिए आने वालों को कोई नहीं जब एक बात बोल रहे, देखिए अभी जो करंट सिचुएशन हो गया है, कोई भी यहाँ पे कोई भी है जो बीजेपी को चाहता है? अरे कोई है? कोई नहीं है यहाँ पे। कोई है जो बीजेपी के चाहता है? कोई नहीं चाहता है, ठीक है। तो आए कांग्रेस आए या फिर आम आदमी पार्टी, कोई भी आए, मगर जो प्राइम मिनिस्टर होगा, एजुकेशन मिनिस्टर होगा, वो एजुकेटेड होना चाहिए, ताकि वो मन की बात अपनी बीवी से करे और जो काम की बात जनता से करे, बस। और मिनिस्टर जो होना चाहिए सबके सब एजुकेटेड, गुंडे नहीं चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ पे कोई गुंडे नहीं है, सब एजुकेटेड है। तो हमें भी, हम रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी यहाँ पे है, ये क्राइटेरिया फिक्स कीजिए। अगर आपको नेता बनना है
तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा या फिर आपको एजुकेशन इतना आपको करना। नीट के लिए इतना पढ़ाई चल रहा है, कितना भी जो एग्जाम है उसके लिए हम इतना तैयारी करते हैं। यार तुम पॉलिटिशियन बन रहे हो, उसके लिए कुछ तैयारी वैयारी करो या फिर मुंह उठा के आ जाते हो यार वोट में। पॉलिटिकल साइंस। हाँ, मेरा पॉलिटिकल साइंस है। ना मोदी जी जो डिग्री है हाँ। एंटायर पॉलिटिकल साइंस है ना। अरे 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 मोदी, अरे तुमको पता नहीं है, अरे तुम्हें गलत पता है। मोदी जी जब आए उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बनाया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनाया, सब कुछ चाहिए, अंगूठा चाहिए, अंगूठा काट के चाहिए।